सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर भारतीय सामाजिक समस्याएं एवं मुद्दे के अंतर्गत आज अंतरपीढ़ी संघर्ष अर्थात इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने दहेज और विवाह विच्छेद से संबंधित भारतीय समस्याओं का अध्ययन किया था। आज हम अंतरपीढ़ी संघर्ष को पढ़ेंगे। संघर्ष को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघर्ष जो है समाज में हर वर्ग में, हर पीढ़ियों में पाया जाता है। सबसे पहले हम संघर्ष को देखेंगे। संघर्ष जीवन का एक सार्वभौमिक तथ्य है। संघर्ष के अनेक रूप हैं, जिनमें से एक रूप है अंतरपीढ़ी संघर्ष। अंतरपीढ़ी संघर्ष संघर्ष का ही सूचक एवं परिणाम है। इससे तात्पर्य है पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच संघर्ष। यह संघर्ष दोनों पीढ़ियों के भिन्न भिन्न एवं विरोधी हितों को लेकर पाया जाता है। परिवार से लेकर वर्ग, जाति एवं धर्म तक अंतरपीढ़ी संघर्ष पाया जाता है। अंतरपीढ़ी संघर्ष को समझने से पहले हमें संघर्ष को समझना आवश्यक होगा। संघर्ष को एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, जो प्रत्येक समाज और काल में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। संघर्ष सामाजिक संबंधों में हर समय मौजूद रहता है। व्यक्तियों और समूहों के बीच शारीरिक, भावात्मक, सांस्कृतिक तथा व्यवहार संबंधी अंतर पाए जाते हैं। ये भेद, विरोध, वैमनस्य और संघर्ष तक के लिए उत्तरदायी हैं। संघर्ष में हिंसा के भय या बल प्रयोग का सहारा लिया जाता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह किसी सीमित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उनका मुख्य ध्यान लक्ष्य पर रहता है, चाहे उन्हें कैसा ही साधन क्यों न अपनाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष के पीछे व्यक्तिगत कारण भी पाए जा सकते हैं और समूहगत कारण भी। संघर्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने लिखा है, सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। अतः अब स्पष्ट है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी और दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करना ही संघर्ष है या संघर्ष कहलाता है। संघर्ष की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना आवश्यक है, जो एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों को एक दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है। तीसरा, संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। इसमें ध्यान प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है, अर्थात संघर्ष रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इससे तात्पर्य है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाया जाता रहा है। अब हम देखेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष, अर्थात दो पीढ़ियों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष। पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच संघर्ष अनेक क्षेत्रों में पाया जाता है। नई या युवा पीढ़ी और पुरानी या वृद्ध पीढ़ी के बीच पाया जाने वाला भेद
अंतर पीढ़ी संघर्ष के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी है। पुरानी और नवीन पीढ़ी के मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों में काफी अंतर पाया जाता है। इसका मूल कारण दो पीढ़ियों में समय का अंतर है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण और उनके व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जिस पर्यावरण में हुआ, आज वह काफी कुछ बदल चुका है। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की गति काफी तीव्र है। अतः सामाजिक संरचना में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अब प्रदत्त के बजाय अर्जित परिस्थितियों का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज का नवयुवक अपने प्रयत्नों से आगे बढ़ना चाहता है, कुछ स्वतंत्रता चाहता है, अपने लिए स्वयं कुछ निर्णय लेना चाहता है। वह पुरानी पीढ़ी की तुलना में उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचने लगा है। आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने उसके जीवन मूल्यों को बहुत कुछ प्रभावित किया है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाओं ने भी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और सामाजिक दृष्टि से उदार बनाया है। सहशिक्षा तथा स्त्री पुरुषों के विविध क्षेत्रों में साथ साथ काम करने से प्रेम विवाहों का महत्व बढ़ा है। पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी ही जाति में विवाह को पसंद करते रहे हैं। जहां पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपनी संतानों को व्यवहार करते देखना चाहते हैं, जबकि नवीन पीढ़ी के युवक अपने स्वयं के मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं विश्वासों के आधार पर कार्य करना चाहते हैं। डॉक्टर दामले का विचार है कि नवीन पीढ़ियां स्वयं उठना चाहती हैं और अपना पृथक अस्तित्व या व्यक्तित्व बनाना चाहती हैं, परंतु समाज की विविध परिस्थितियां उनके ऐसा करने के मार्ग में बाधक होती है। अर्थात दामले का मत है कि राजनीतिक परिवर्तन तथा औद्योगिक तकनीकीकरण ने युवकों के मन में परंपरागत जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था को कम किया है। पुराने मूल्यों के प्रति आस्था समाप्त होती जा रही है, परंतु अभी तक पूर्ण रूप से नवीन मूल्यों की स्थापना भी नहीं हो पाई है। अतः वर्तमान काल में दो विरोधी मूल्यों का संघर्ष काल है, जो पुरानी एवं नई पीढ़ी में संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। अब हम देखेंगे कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के क्या-क्या कारण हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें प्रमुख हैं तीव्र सामाजिक परिवर्तन, दोषपूर्ण समाजीकरण, अविश्वास की स्थिति, वैश्वीकरण का प्रभाव, माता-पिता की परिस्थिति को चुनौती और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति। इस प्रकार इन कारकों में हम देख सकते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, तकनीकी परिवर्तन के कारण समाज में परिवर्तन की गति बढ़ गई है। युवा पीढ़ी परिवर्तन के साथ तेजी से तालमेल बिठा लेती है और पुरानी पीढ़ी के लोग अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर पाते। इसी तरह समाजीकरण का तात्पर्य बालकों को सामाजिक तौर तरीके सिखाना। समाजीकरण में माता-पिता एवं रिश्तेदारों, अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे ही बालक को सामाजिक मूल्यों का पालन या सम्मान करना सिखाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक मूल्यों को स्थानांतरित किया जाता है।
जब यह सामाजिकरण उचित नहीं हो पाता या नई पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में अंतरपीढ़ी संघर्ष जन्म लेता है। इसी तरीके से अविश्वास की स्थिति, वैश्वीकरण का प्रभाव, माता-पिता की परिस्थिति को चुनौती, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति आदि अनेक कारक देखे जा सकते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने के या अंतरपीढ़ी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जिनमें हम जिनके इस्तेमाल करके हम इस संघर्ष को कम कर सकते हैं। व्यक्ति, परिवार एवं समाज अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं। इससे समाज में तनाव, विघटन एवं असंतोष उत्पन्न होता है। साथ ही भ्रांत धारणाएं, अविश्वास, घृणा एवं संघर्ष का वातावरण बनता है। समाज में मानकहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संघर्ष की स्थिति से परिवार की भूमिका का महत्व कम होने लगता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। अतः अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने के लिए कुछ उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है, जिनमें प्रमुख हैं उचित सामाजिकरण, नवीन आदर्श, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, नैतिक नियमों की शिक्षा, नई पीढ़ी के विचारों के प्रति उदारता। अर्थात ये सभी उपाय इस अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।